अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफजाल भट्ट हाफिज़ाबाद से। तो स्पेन वीज़ा के रेशो के बारे में मैं आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि वीज़ा रेशो क्या जा रही है और वीज़ा अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, मेरी कैसी थी प्रोफाइल। मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, तकरीबन 46-47 दिन बाद आया मेरा रिज़ल्ट। तो मैंने 14 जुलाई को अप्लाई किया था और 29 अगस्त को इनकी कॉल आई है। ठीक है, तो इस हिसाब से 31 का महीना था ये, जुलाई का। तो ये देख रहे हो तकरीबन 46-47 दिन बन रहे हैं। तो अभी इनकी आई है फाइल, मुझे कॉल आई थी, मैंने कलेक्ट किया अपना पेज। 3 अप्लाई किए थे मैंने, अपना, अपनी बीवी का और बच्ची का। ठीक है, हनीमून का वीज़ा अप्लाई किया था कि विज़िट पे जा रहे हैं हनीमून के सिलसिले में जो कवर लेटर में किया था रिटर्न, और ये तीनों रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये 1, 2 और ये 3, इसमें उन्होंने तीनों पे एक ही टिक किया है। 3 नंबर पे, 10 पे, 13 पे। तीन, 10 और 13, फिर 3, 10 और 13। अब आप हिसाब लगा लेंगे वीज़ा रेशो कैसी जा रही है। तो बात रही मेरी प्रोफाइल की, तो मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, प्रोफाइल मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो मेरी ट्रैवल 2 दफ़ा सऊदी अरेबिया की थी। तकरीबन पिछले अगस्त को मेरी शादी हुई थी और ये 1 साल हो चुका पूरा शादी को। कोरोना की वजह से ज़ाहिर सी बात है, कोई फ़्लाइटें वगैरह हर चीज़ बंद थी। तो मैंने हनीमून का अप्लाई किया था कि मैं हनीमून पे जा रहा हूँ। तो वीज़ा जी रिजेक्ट हो चुका है। प्रोफाइल मैंने, ट्रैवल हिस्ट्री आपको बता दी है। आप बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो मेरे 2 अकाउंट थे, एक बिज़नेस एक पर्सनल अकाउंट चल रहा था। बिज़नेस के अंदर जो लास्ट बैलेंस था वो 30 लाख था, और पर्सनल के अंदर मेरा तकरीबन 16 लाख बैलेंस था। और इतने ही तकरीबन पैसों को जो है ना, मेरे बिज़नेस में बस इतने ही तकरीबन पैसे घूमते रहते हैं। कभी 40 लाख, 40 लाख, 50, 30, 20, कारोबार इस तरह का है कि यानी कि मेरे पास टोटल अमाउंट है ही इतनी, और ये घूमती रहती है, सर्कल में हमेशा रहती है। ये अब ये देखें, जब मैंने लास्ट दफ़ा अप्लाई किया तो फिर टोटल दोनों का बैलेंस कुल मिला के हो गया तकरीबन 46 लाख रुपया। बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी, और जो रनिंग में थी ना, रनिंग में टोटल जो टर्नओवर थी वो तकरीबन 6 करोड़ बन गई थी 6 महीने की। कुछ मैंने यानी कि वीज़ा के सिलसिले में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा की, ट्रांसैक्शन ज़्यादा की कि तेरे वीज़ा लग जाए। तो इसलिए तकरीबन 6 करोड़ तक टर्नओवर बन गई थी मेरी दोनों अकाउंट्स की। और अब ये देख लें, इसमें से गलती आप निकालेंगे, मैं आपको टोटली एक एक चीज़ दिखाऊंगा, इसमें मैंने क्या क्या लगाया था और इसमें मेरी गलती क्या हो सकती है। ठीक है, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री की गलती थी, या मेरी बैंक स्टेटमेंट की थी, या कोई वैसे उनका मूड नहीं होता वीज़ा देने का, या एम्बेसी वीज़ा दे के थक चुकी है, वीज़ों की बारिश ख़त्म हो चुकी है। हुन बदल देखो, जो बदल आएंगे तो फिर फिर दोबारा बारिश होएगी। तो अच्छा जी, उसके बाद ये जो है ना, क्या नाम है, बैंक स्टेटमेंट भी आपको बता दी है। प्रॉपर्टी मेरे नाम पे थी, तकरीबन एक अब्बू के नाम पे थी, वो 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसमें हम 4 भाई हैं। ठीक है, उसमें भी अपना शो करवाया कि ये भी इसमें मेरा हिस्सा है। अब्बू वफात पा चुकी है, अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट लगाया था। और उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो रेंटल एग्रीमेंट मेरे नाम पे निकला हुआ था। तो वो भी जो रेंटल एग्रीमेंट था वो भी जो है ना,
कि मैंने दिखाया उनको कि ये अब मेरे पास है, अब इसका रेंट मुझे आता है। और उसके बाद जो गोदाम वगैरह की पिक्चर्स वगैरह, बिज़नेस की पिक्चर्स, ये मेरा बिज़नेस है। उसके बाद एन टी एन लगाया था साथ, तकरीबन 3 साल पुराना एन टी एन था मेरा, 2017 का बना हुआ था, बल्कि 4 साल पुराना। उसमें 2 लास्ट रिटर्नें लगाई थी। उसमें जो है ना काफ़ी अच्छी इनकम शो की हुई थी। ठीक है, पहले तो 4 5 6 लाख रुपए इनकम थी, तो जाहिर सी बात है कोई जब वो रब्ता किया किसी एजेंट वगैरह से, चिश्ती ला से रब्ता किया था मैंने, वो हैं कंसल्टेंट हैं, लेकिन मुझे कुछ उनकी सर्विस अच्छी नहीं लगी। बहुत बुरी सर्विस है, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़ीस मांगते हैं वो। आम फ़ीस चलती है 20,000 25,000 30,000, कोई भी केस आपने अप्लाई करना हो, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत हाई है। मैंने सोचा चलो किसी बहुत अच्छी फर्म से करवाते हैं, इनका तजर्बा अच्छा है, वीज़ा लग जाएगा। लेकिन कोई गल बात नहीं, वो यूके का काम करते हैं, यूके का उनका बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो शेंजियन के बारे में ज़ीरो है। उनका फैसलाबाद में दफ्तर है उनका, लाहौर में है, और शायद कराची में भी हो। तो उसके बाद जो है ना, क्या नाम है, जो बैंक स्टेटमेंट थी ना, उसमें जो मुझे ख़राबी लग रही है, अगर वो बैंक बिज़नेस की तो अच्छी थी, उसमें तकरीबन बैलेंस रहता था 10 20 50 30 25 22 23 ऐसे रहता था। लेकिन जो मेरी पर्सनल थी ना, उसमें बैलेंस ज़्यादा नहीं ठहरता था। पर्सनल के अंदर से भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शनें बहुत ज़्यादा थी, मैं पर्सनल को भी बिज़नेस के तौर पे यूज़ करता था, और बिज़नेस स्टेटमेंट भी मेरी बिज़नेस के तौर पे तो पहले ही यूज़ होती थी। उसके अंदर ज़्यादा चेक डिपॉज़िट और विदड्रावल होते थे बिज़नेस में से। पर्सनल में भी ज़्यादा उतने ही विदड्रावल चेक वगैरह होते थे, और जो मोबाइल ऐप है उससे बहुत ज़्यादा ट्रांसैक्शनें थी मेरी। उसके बाद बिजली के बिल वगैरह हर चीज़ें, फूड पांडा से कुछ चीज़ मंगवानी है, ये वो, ये मैं वैसे ही जो है ना सेम उसी से मंगवाता था कि चलें यार कोई अच्छा सा बन जाए, कोई टर्नओवर। तो उसके अंदर पर्सनल के अंदर मेरी जो है ना बैलेंस मेरा रहता था तकरीबन, यही कह रहे हैं, 9 लाख 8 लाख 7 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख, कभी कभी 70 80 हज़ार रुपये भी आ जाता था। ठीक है, और लेकिन ट्रांसैक्शन बहुत ज़्यादा थी उसमें, मुझे पेमेंट्स वगैरह आती भी थी। कोई दुकानदार थे, वो मुझे पेमेंट करना चाहते थे, तो मैं उनको कह देता यार जायज़ कैश या इजी पैसा से मुझे ट्रांसफ़र ही कर दो मेरे अकाउंट में, चलें कोई अच्छी स्टेटमेंट में। कुछ एजेंट्स कहते थे कि जी जो पर्सनल अकाउंट है ना, उसमें बिज़नेस आपका चलना चाहिए, रनिंग होना चाहिए, क्योंकि शेंजियन के लिए पर्सनल अकाउंट ही चलता है। पाकिस्तान में सब लोग जो है ना पर्सनल अकाउंट यूज़ करते हैं, किसी का बिज़नेस अकाउंट नहीं बना होता, इसलिए आपकी जो है ना ट्रांसैक्शन पर्सनल ही आपका एज ए बिज़नेस यूज़ हो, और आपके पर्सनल अखराजात में यूज़ हो। तो वो जो है ना मैंने इसी तरह पर्सनल को भी रनिंग में रखा और बिज़नेस को भी रनिंग में रखा, तो वो तमाम अखराजात बिज़नेस वगैरह दोनों से मैं करता रहा। अब आप देखें इसमें मैंने अच्छा किया या गलत किया, लेकिन जो मेरे वो कंसल्टेंट थे, उन्होंने मेरी स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी जा रही है जी, आपका कोई मसला नहीं है, 100% आपका होगा जी, इंशाल्लाह ये कर लें वो कर लें। जी बीवी है साथ आपकी, हनीमून है, नई नई शादी हुई है जी, आपका जो है ना बड़ा अच्छा चांस है वीज़ा लगने के। लेकिन जो मेरी पर्सनल राय है ना, मेरे ख़्याल से तो, मेरे ख़्याल से उनको अकेले अप्लाई करना चाहिए था। ये उन्होंने मुझे गलत मशवरा दिया था कि बीवी के साथ करें, और शायद इसमें मैं गलत हूँ, ये मुझे नहीं पता। अब ये आप बेहतर है इसके बारे में सोच सकते हैं। मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूँ इसमें मैं अपनी एक राय बता रहा हूँ, शायद वो राय टेम्परेरी है या परमानेंट राय है मेरी, इसमें मैं कह नहीं सकता कुछ। अब मैं आपको कुछ जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, एक फैसल बैंक की थी, एक मीज़ान बैंक की थी। इसमें मेरा
उन्होंने मेरी इनवॉइसिंग वगैरह भी लगाई, ये आप किन के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, ये कंपनीज़ हैं। उसके बाद ये क्या नाम है, वो बिल्टी के जो प्रूफ हैं कि ये मेरा माल आता जाता है यहाँ पे। ये मैं उनको प्रोफाइल का आपको तरीका बता रहा हूँ कि उनके प्रोफाइल मेरी किस तरह की बनाई थी। ये भी देखें, ये बिल्टी के पेपर हैं, ये मेरी इनवॉइसें हैं जो कस्टमर मुझसे माल लेके जाते हैं। ठीक है, ये इनवॉइसें हो गई, ये हो गई। इसके बाद ये फैमिली डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने मुझसे ये नोटरी पब्लिक करवाया था, मेरा आईडी कार्ड, FRC, और ये मेरा निकाहनामा था। उसके बाद FBR की रिटर्न मैंने आपको बताई है, वो काफ़ी अच्छी थी, कि जिस तरह उन्होंने मुझे कहा कि वैसी ऐसी बनवा के दो हमें, वैसी बनवा के दी उनको, बिल्कुल अच्छी टैक्स रिटर्नें थी, बहुत अच्छी। क्योंकि एक्सपेंस हमारे काफ़ी थे, 3 रिक्शे हैं, वो जाते हैं तकरीबन 1500 का पेट्रोल रोज़ लग जाता है, 45,000 का पर मंथ पेट्रोल बनता है उनका। तो 45,000 के पेट्रोल में आप देख लें कि काफ़ी अच्छा टैक्स निकलता है। तो पेट्रोल का टैक्स, उसके बाद जेवरात कुछ ख़रीदे थे उसका टैक्स, इस तरह उन्होंने कुल मिला के मेरे जो अखराजात थे ना, वकील ने वो मंगवाए मुझसे कि आपके क्या क्या अखराजात है, तो उनको सारे भेजे, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी बना दी इनकम। ये मेरी, ये देखें प्रॉपर्टी के ये फ़र्दे हैं उसकी, ये भी ट्रांसलेट करवा के सारी फ़र्दें। ये वैल्यूएशन रिपोर्ट है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इतनी वैल्यू की है। एक ये घर की वैल्यूएशन रिपोर्ट थी, ठीक है जी। ये भी मैंने रियल स्टेट अच्छे अदारे से रिपोर्ट करवाई थी कि जो रजिस्टर्ड था। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, उसके जो फ़र्दें वगैरह ये टेस्टेड करवा वगैरह के लगाई थी। ये देखें, ये पर्सनल की मैं आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल दिखाता हूँ। ये एम पे क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, ये 3,36,000, ठीक है। उसके बाद देखें 6,13,000, फिर ये ट्रांसैक्शन हुई इसमें से उसी दिन, और बाद में 77,000 शो हो रहा है, फिर 67, फिर 29, 1,52, और लास्ट में 3,02,000 रुपया। ये इसमें तकरीबन 1.5 करोड़ की थी। ये देखें आप, ये पर्सनल थी 1.5 करोड़ वाली। मेरे ख्याल से जो है ना, इसके अंदर आपको, जिसके पास 10 लाख रुपया है ना, 8-10 लाख रुपया सिर्फ बैंक में रखने के लिए, जो आपने वीज़ा लगवाने के लिए, उसे आप यूज़ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो बस उसी को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए।
ये नहीं है कि मेरा मतलब है जो भी चाहे वीज़ा अप्लाई कर दे और उसको जो है ना बस उधार पैसे ले लिए, किसी से ले लिए, ऐसे वैसे बस काम चलता रहे, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से 10 लाख रुपया जेब में हो ना, तो बंदे को वो स्टिल अंदर रख देना चाहिए। वो भी मेरे ख्याल से 7 लाख अंदर रख दे, 3 लाख जेब में डाल ले, या बिजनेस के अकाउंट में या कहीं भी रख दे। एक माह बाद फिर वो 7 से 8.5 लाख जो है ना उससे कम नहीं होना चाहिए, फिर उससे अगले माह 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे यानी कि मेरे ख्याल से मैं बिजनेस स्टेटमेंट जो है ना इसमें को थोड़ा सा है इशू। लेकिन मेरी जो पर्सनल अकाउंट, सॉरी पर्सनल स्टेटमेंट में, लेकिन मेरे बिजनेस में बैलेंस रहता था। मैं अपने बिजनेस को मेंटेन रखता था, मैंने पर्सनल को मेंटेन नहीं रखा। बिजनेस के अंदर मेरे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख हर दफ़ा रहता था। ठीक है। उसके बाद ये जो फ़्लाइट रिजर्वेशन है, होटल बुकिंग है, ये होटल बुकिंग इन्होंने मेरी बुकिंग डॉट कॉम से लगाई थी। अब मुझे नहीं पता ये अच्छा किया या गलत किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बुरा किया। अच्छा, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, और उसके बाद वो क्या नाम है, इंश्योरेंस, वो भी सारी, हर चीज़ जो जो उन्होंने कही मैंने लगाई है। ठीक है। तो अब ये देखने आपके सामने, कुछ अगर आपने और पूछना है मुझसे पर्सनली तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता दे, कमेंट दे दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। उसके बाद दो दोस्तों ने मेरे और अप्लाई किया हुआ है स्पेन का। ठीक है। तो उनकी भी जो क्या रिज़ल्ट्स वगैरह आते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो आप जो है ना कनेक्टेड रहिएगा। ये मेरा चैनल है पाकिस्तान PK to यूरोप, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रिज़ल्ट आता है ना, या जो पर्सनल मेरी कोई दोस्तों के साथ या जो फिज़िकली जो कोई तजर्बा होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।